हेलो दोस्तों। आज हम लोग यूपीपीएससी पॉलीटेक्निक लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में जो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक सब्जेक्ट में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा सेट थ्योरी। कौन सा टॉपिक है? सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी में जो जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे वो है व्हाट इज सेट। सबसे पहले पढ़ेंगे सेट क्या है, आफ्टर दैट पढ़ेंगे सबसेट क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या है, फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावर सेट ऑफ अ सेट। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज सेट। अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेम टाइप। ठीक है, तो इसमें आपको तीन चीजें याद रखनी है, एक तो वेल डिफाइंड, दूसरा अनऑर्डर्ड, तीसरा है डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो जो वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि हमको पहले से पता होगा कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट या ऑब्जेक्ट आएंगे, मतलब किस किस टाइप के एलिमेंट या ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपसे बोला जाए कि सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, कभी भी ये सिर्फ ये नहीं बोला जाएगा सेट कभी भी कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो उसमें हमेशा क्वेश्चन में इस टाइप से रहता है सेट ऑफ, हमेशा क्वेश्चन में इस टाइप से रहता है कि सेट ऑफ इंटीजर या सेट ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, क्या नाम है, सेट ऑफ इंटीजर बोला जाए तो मतलब उसका ये हुआ कि उस सेट में केवल और केवल क्या आएंगे, इंटीजर एलिमेंट ही आएंगे, अल्फाबेट नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है कि अगर आपसे बोला गया सेट ऑफ इंटीजर, तो सेट ऑफ इंटीजर का मतलब है मान लो 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, 4 आ गया, तो ये जो है सेट ऑफ इंटीजर हो गया। ठीक है, हम लोग कभी ये नहीं बोल सकते, अगर मैंने बोला है, अगर हम लोगों ने बोला है कि सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, तो सेट ऑफ इंटीजर है, तो जैसे मान लो 1 2, तो अगर हम लोगों ने सेट ऑफ इंटीजर लिखा है या बोला गया है और हम लोगों ने उसमें ए और बी ले लिया, तो ये जो है हमारा क्या है, सेट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि हम लोगों ने बोला है सेट ऑफ इंटीजर, और ये जो है ए और बी जो है हमारा इंटीजर नहीं है, तो इसलिए उस हिसाब से हमारा ये जो है, उस हिसाब से ये हमारा जो है सेट नहीं है। अगर हमको ये बोला जाए कि सेट ऑफ इंटीजर एंड अल्फाबेट, ठीक है, अगर बोला जाए सेट ऑफ इंटीजर एंड अल्फाबेट, तो जो 1 2 a, b है, ठीक है, तो वो सेट होएगा क्योंकि हम लोगों ने बोला है सेट ऑफ इंटीजर एंड अल्फाबेट, तो मतलब हम लोग जो सेट बनाएंगे उसमें इंटीजर और अल्फाबेट दोनों ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम लोगों ने इसका मतलब समझ लिया कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब पहले से ही हमको पता होना चाहिए कि किस टाइप के एलिमेंट लेने हैं, मतलब किस टाइप का सेट बोला गया है, कि सेट ऑफ इंटीजर बोला गया है या सेट ऑफ अल्फाबेट बोला गया है या दोनों बोला गया है। ठीक है, जो भी मतलब हो। ठीक है, तो हम लोगों को पहले से ही देख लेना है कि किस टाइप का बोला गया है, सेट ऑफ इंटीजर बोला गया है, सेट ऑफ अल्फाबेट बोला गया है या दोनों बोला गया है। ठीक है, जैसा बोला जाए उस हिसाब से लेना है। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने वेल डिफाइंड का मतलब समझ लिया। उसके बाद हम लोग आते हैं अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब होता है कि हम एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब क्या हुआ, आप लोगों को दिख रहा है ना सही से? ठीक है, अनऑर्डर्ड का मतलब हो गया कि एलिमेंट को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जो सेट है ए है, उसको मैंने क्या लिखा है, 1 3 2। जो सेट में जो एलिमेंट है उसको हमने क्या लिखा, 1 3 2 लिखा है। तो उसमें जो 1 3 2 लिखो या 1 2 3 लिखो या 2 3 1, मतलब कोई भी एलिमेंट पहले आ सकता है, कोई भी एलिमेंट बाद में आ सकता है, चाहे 2 पहले ले लो, चाहे 3, चाहे 1, मतलब इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट है हमारा उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो सेट होता है हमारा, ठीक है, सबसे पहले ये देखो, एक चीज बताना भूल गए हम आपको कि जो सेट होता है उसको जनरली हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे कैपिटल ए लिखा है। ठीक है, और जो सेट होता है उसको हमेशा करली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर ही एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, ठीक है,
उसके बाद हम आपको वेल डिफाइंड समझा दिए, अनऑर्डर्ड समझा दिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो डिस्टिंक्ट है क्या है हमारा, जो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, जो डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि जो सेट में जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं या एलिमेंट हैं वो सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब है जैसे 1 2 3 इस टाइप से होने चाहिए। ठीक है, इस टाइप से होने चाहिए। हम कभी भी सेट में जो एलिमेंट हैं वो इस टाइप से नहीं ले सकते 1 1 2 2 3। ये जो है हमारा सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसमें जो एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। इसमें जो 1 है वो रिपीट हुआ है 2 बार, 2 है वो भी रिपीट हुआ है, तो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है सेट में। ठीक है, तो जो हम लोग हैं ना वो डुप्लीकेट वैल्यू, तो जो हम लोग हैं ना वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं ले सकते सेट में। तो ये जो हमारा है ये सेट नहीं है, ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा वो है मल्टी सेट। क्या है हमारा? मल्टी सेट। जो मल्टी सेट है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके ओके। उसके बाद ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप के ही ऑब्जेक्ट होने चाहिए, वो हम आपको समझा चुके हैं। सेम टाइप का मतलब है कि अगर उसमें बोला गया सेट ऑफ इंटीजर तो इंटीजर ही होनी चाहिए। जो सेट में जो एलिमेंट हैं या ऑब्जेक्ट हैं वो सारे कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अगर अल्फाबेट बोला गया है तो अल्फाबेट ही होने चाहिए जो सेट में ऑब्जेक्ट या एलिमेंट है, और अगर दोनों ही बोला गया तो दोनों, मतलब सेम टाइप के ही एलिमेंट होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये सिंबल है किसको, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। तो इस टाइप का जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। जैसे ये लिखा है टू बिलोंग्स टू ए, मतलब टू जो है वो सेट ए में प्रेजेंट है, या ये बोल सकते हैं टू इज मेंबर ऑफ ए, जो टू जो है वो ए का मेंबर है। क्या वन बिलोंग्स टू ए है? क्या वन ए का मेंबर है? यस, वन भी ए का मेंबर है। सिमिलरली थ्री भी ए का मेंबर है। ठीक है, बट अगर हम लोग बोले फाइव जो है ए का मेंबर, अगर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं फाइव बिलोंग्स टू ए? नहीं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि फाइव जो है वो ए का, ए सेट का एलिमेंट नहीं है। तो जब कोई भी चीज, कोई एलिमेंट, ठीक है, या ऑब्जेक्ट किसी भी सेट को बिलोंग नहीं करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको क्या बोलते हैं? सिंबल को डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो हम लोग ये इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि फाइव इज नॉट मेंबर ऑफ ए। ठीक है, ओके। और एक कभी कभी आपको क्वेश्चंस में इस तरह से भी मिलेगा कि जो सेट होता है ना हमारा, जो सेट होता है हमारा उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जो सेट है उसको, आपको ये तो पता ही है कि कैपिटल लेटर में ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो सेट है हमारा उसको मैंने लिखा ई, तो कैपिटल लेटर में लिखा, तो सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? एक्स, बोलेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब क्या होता है? इंटीजर। ठीक है, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है? 1 से लेके 5 तक। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई सेट है, ई एक सेट है, उसको किस तरह से लिखा है कि ई में जो एलिमेंट हैं वो किसको बिलोंग करेंगे? इंटीजर को। और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए? ई में जो सेट है उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से कहाँ तक आएंगे? 1 से 5 तक। तो जो हमारा ई सेट होगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3 4 एंड 5। तो इससे हम लोग ये सेट लिख सकते हैं। ठीक है, ओके।